हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भरत का तीर्थराज प्रयाग से याचना। सीताराम चरण रति मोरे। दिन के तीसरे प्रहर में तीर्थराज प्रयाग में भरत ने प्रवेश किया। सब लोग पहले ही पहुंच गए थे संगम में, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम था। कोई स्नान कर रहा था, कोई स्नान करके तीर्थ पुरोहित को दान कर रहा था, कोई संगम में खड़े होकर अपने पितरों को जल दे रहा था। भरत, निषाद और शत्रुघ्न अंत में पहुंचे। संगम में खड़े हुए थे भरत। निषाद राज और शत्रुघ्न स्नान करने के लिए चले गए, पर संगम में खड़े होकर जब गंगा और यमुना के जल को भरत ने देखा, एक जल नीला है और एक जल सफेद है और दोनों का मिलन हो रहा है। भरत को फिर आवेश आ गया। नीला जल देखते ही भरत रो पड़े। मेरे स्वामी श्री राम। ओह, नेत्रों से जल की धारा बह चली। हे स्वामी, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम्हें पुकारा कैसे जाए, पर इसके कई पुत्र पर भी तुम रीझोगे, मुझे ऐसा भरोसा है। क्योंकि पतित पावन नाम जो आपका सार्थक करना है ना, और मुझ जैसों को बिना अपनाए ये नाम आपका सार्थक कैसे होगा। रीझ जाओ ना। भरत की हिलकियां बंद गईं। तभी एक लहर उठी संगम से और उस लहर ने भरत को छुआ। ओह, आपने मुझ जैसे पापी को छू लिया। नाथ, आपकी जय हो। कैसी उल्टी रीझ है तुम्हारी। कैसी ही हो, पर हम जैसे पापियों के लिए बड़े काम की है। इतना तो मुझे भरोसा है कि एक न एक दिन तो ये भरत तुम्हें रिझा ही लेगा। फिर भरत हंसे। पापियों की दौड़ में ये भरत सबको पीछे छोड़ देने वाला है। पापी ही नहीं, महापापी है ये भरत तो। देखो ना, आपको कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है इस पापी भरत के कारण, है ना नाथ। पर आपका तो काम ही है ना पापियों का उद्धार करना, पतितों को पावन बनाना। मेरा काम है पतिताई, पर आपका काम तो यही है ना कि मुझ जैसों को उबार लेना। पर इतनी देर क्यों? कहीं कमी है मेरे पतित होने में या आपके पतित पावन होने में? पर मुझे अपने तो पूर्ण विश्वास है ये भरत पतित ही है। किसी से भी पूछ लो, नहीं तो मैं ही पूछवा देता हूँ। भरत फिर भावावेश में हंसे। कहीं आप ही कमजोर न निकल जाना, है ना नाथ। मैं तो पूर्ण पतित ही हूँ, पर आप पतित पावन की अपनी साख बचाकर रखना। गरीब नवाज, पतित पावन, ये सब आपके नाम झूठे न हो जाएं। भरत फिर बिलक उठे। कुछ भी हो, पर इस भरत को छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया तो बताओ ये कहाँ जाएगा। तुम्हारे चरण के सिवा इसका कोई और आधार है क्या? हृदय की पुकार थी भरत की। फिर बैठ गए संगम के रेत पर भरत और रोते हुए बोले, ये भरत आज अपने धर्म को त्याग रहा है। तीर्थराज, चिल्ला उठे भरत, ये भरत आज अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग रहा है इस प्रयाग में। वशिष्ठ जी ने आकर संभालना चाहा भरत को। वत्स, क्षत्रिय धर्म को त्याग रहे हो? क्यों? मैं मांग रहा हूँ आज इस तीर्थराज से, और मांगना क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत नहीं आता। क्षत्रिय कभी किसी से मांगता नहीं है, याचक को वह देता है। पर मैं आज मांग रहा हूँ। पर क्यों मांग रहे हो भरत? गुरु वशिष्ठ ने कहा, दुखी व्यक्ति क्या नहीं करता गुरुदेव। भूखा पेट क्या पाप नहीं करवाता। मैं आज दीन दुखी हूँ, इसलिए मैं मांग रहा हूँ गुरुदेव। मैंने बहुत सोचा कि मांगना ठीक नहीं है, पर अब रहा नहीं जाता। सुना है ये तीर्थराज जो मांगो वही दे देते हैं। तभी तीर्थराज प्रयाग प्रकट हुए भरत के सामने। हाथ जोड़कर सामने आए प्रयागराज। भरत जी,
क्या चाहिए आपको? आप जो मांगेंगे हम आपको वही देंगे, मांगिए। प्रयाग ने कहा। तीर्थ का क्या अर्थ होता है? प्रयाग बताने लगे थे। तीर्थ का अर्थ होता है जिसमें पवित्र करने की शक्ति है, उसे कहते हैं तीर्थ। यानी पवित्र करने की शक्ति के पुंज वाला स्थान तीर्थ कहलाता है। पर भरत जी, हम भी पापियों के पापों को ढो ढोकर थक जाते हैं। तब आप जैसे प्रेमी लोग आते हैं हमारे पास, तब हम वापस तीर्थत्व को प्राप्त करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। प्रयाग ने कहा। भरत जी, सही मायने में देखा जाए तो सच्चे तीर्थ तो आप जैसे लोग ही हैं, जो सरल हैं, सहज हैं, सबके प्रति करुणा रखते हैं और उस अस्तित्व के प्रति निस्वार्थ प्रेम अविचल रहने से आप लोग हम तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। भरत जी, आप जैसे प्रेमी ही इस जगत को धारण किए हुए हैं। जैसे वृक्ष हमें जीवनदायिनी वायु प्रदान करता है और हमारे द्वारा छोड़े गए विषैले तत्वों को अपने में समा लेता है, ऐसे ही आप जैसे संत प्रेम करुणा की ऊर्जा बरसाते हैं, जिससे इस संसार की कलुषता से जीव बचता रहता है। प्रयागराज ने भरत जी से कहा। भरत जी, आपने मुझसे मांगा, मेरे सामने आप जैसे संतों ने हाथ फैलाया। मांगिए, क्या चाहिए? मेरा आज परम सौभाग्य है कि एक श्री राम भक्त ने मुझसे मांगा है। मांगिए भरत जी, मांगिए, मैं धन्य हो जाऊंगा आपको देकर। आप क्या दे सकते हैं तीर्थराज? भरत ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। मेरे पास चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है और बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसे चाहते हैं वो मुक्ति भी है। इनमें से आपको क्या चाहिए? मांगिए। भरत जी ने देखा तीर्थराज प्रयाग की ओर, फिर बोले, ना, धर्म नहीं चाहिए मुझे। क्या करूँगा धर्म लेकर, जिस धर्म के कारण मेरे स्वामी श्री राम को वन वन में भटकना पड़ रहा है। रघुकुल का धर्म है वचन का पालन करना, बस इसी धर्म ने तो मेरे प्रभु को कष्ट दिया है। ना तीर्थराज, मुझे धर्म नहीं चाहिए, अर्थ यानी धन ना। जिस धन के लोभ से मेरी माँ ने पिता से वचन लिए और मेरे श्री राम को वन में भेज दिया। हट! भरत को क्रोध आया। काम ना तीर्थराज, काम भी नहीं चाहिए। काम सवार हुआ मेरे पिता में, तभी तो कैकेयी की बातों को दृढ़ता से काटने की हिम्मत न रही उनमें। काम ने ही सब कुछ बिगाड़ा है। तीर्थराज ने कहा, मुक्ति ही आप लेंगे, मुझे पता था। भरत हंसे। मुक्ति? अपने स्वामी श्री राम के चरणों को छोड़कर मुक्ति? प्रभु श्री राम की सेवा को छोड़कर मुक्ति? उनका पावन सानिध्य छोड़कर मुक्ति? नहीं तीर्थराज, मुक्ति नहीं। रति, प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम, उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रेम। भरत का मुखमंडल एकाएक दिव्य तेज से भर गया। और इसी जन्म में नहीं, हर जन्म में रति। प्रयागराज, क्यों चाहूं मैं मुक्ति? तीर्थराज, मैं तो उनका बंधन चाहूंगा, प्रेम का बंधन। तीर्थराज प्रयाग ने भरत के आगे सिर झुका लिया और कहा, मेरे पास बस यही है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पर ये भक्ति, रति, प्रेम, ये मेरे पास नहीं है। ये तो आपके पास ही है भरत जी। ये प्रेम का वरदान तो मुझे आपसे मांगना चाहिए और आप स्वयं प्रेमावतार होकर मुझसे मांग रहे हैं। भरत जी, इस राम प्रेम का वरदान आप हमें दें। प्रयाग ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया भरत के सामने। भरत तो बस सीता राम चरण रति मोरे यही गा रहे थे। समस्त अयोध्या वासियों ने तीर्थ पुरोहित को दान दिया, खूब दान दिया। भरत ने सबको प्रणाम करते हुए कहा, आप तीर्थ पुरोहित हैं, आप मेरे लिए ये प्रार्थना कर दें कि मेरे प्रभु वापस अयोध्या चलें। हे भरत जी, आपका प्रेम देखकर हम सब धन्य हो गए हैं। हम इस तीर्थ के पुरोहित हैं।
आपका ही प्रेम श्री राम के प्रति है, ऐसा हम लोग नहीं मानते, क्योंकि प्रभु श्री राम भी जब यहाँ आए थे तब हम ही थे उनके साथ, उनसे भी हमने संकल्प लिया था। लक्ष्मण और सीता जी भी साथ में थीं और उस समय हमने देखा था श्री राम का और आपका प्रेम। भरत ने तुरंत पूछा, क्या हुआ था उस समय? कैसे मुझे याद किया मेरे स्वामी ने? बताइए ना। हम सब तीर्थ पुरोहितों ने मिलकर संकल्प बोला था। श्री राम ने अपने हाथ में जल लिया। उनके पीछे ही लक्ष्मण खड़े थे। हम सब ने एक स्वर में संकल्प बोला और पीछे श्री राम हमारे संकल्प को दोहरा रहे थे। ओम विष्णु 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 संकल्प की शुरुआत हुई। फिर संकल्प में आया भारतवर्षे भरतखंडे। ओह, जैसे ही भरत नाम आया संकल्प में, नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे श्री राम के। कुछ ही देर में हिलकियां छूट गई थीं। संभाला था लक्ष्मण ने श्री राम को, और उस समय भी श्री राम के मुखार विंद से बस भरत 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 यही नाम निकल रहा था। आपसे बहुत प्रेम करते हैं श्री राम भी, हे भरत जी। हा, चरणों में गिर गए थे उन विप्रों के भरत जी महाराज। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि श्री राम मुझे ऐसे ही प्रिय लगे, मेरी प्रीत उनसे कभी न टूटे। भरत उनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखवाते हैं। तीर्थ पुरोहित भी रो पड़े थे ऐसा भरत का प्रेम देखकर। सभी अयोध्या वासियों ने दान दिए, ब्राह्मणों ने दान लिए, पर कैकेयी ने जब दान देना चाहा तब किसी पुरोहित ने कैकेयी के हाथों से दान स्वीकार नहीं किया। प्रयाग में मुझे ऋषि भारद्वाज से मिलना है, आप लोग यहीं रुकें, मैं आता हूँ। अक्षय वट का दर्शन करते हुए भरत जी ऋषि के आश्रम में जाते हैं। भरत जी कुछ नहीं मांगते, श्री राम के चरणों में रति प्रेम। क्या मांगना, अपने प्रियतम को ही मांगो ना। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।